ریاستی حکومت کی جانب سے بونال تہوار کے موقع پر سری اجین اماواری کو سونے کا بونم اور ریشمی کپڑے پیش کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے ریاست میں خوشحالی، بہتر بارش، بہتر فصلوں اور عوام کی صحت اور اطمینان کے لیے خصوصی پوجا کی گئی۔ حکومت نے امید ظاہر کی کہ عوامی فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی پروگرام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ తెలంగాణ సాంప్రదాయాలకు సంస్కృతికి ఆచారాలకు ఆషాఢమాస బోనాలు అనేటువంటిది ఒక ప్రతీక. ఈ ఆషాఢమాస బోనాల సందర్భంగా ఈరోజు ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన బంగారు బోనాన్ని, పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించి ఆ అమ్మవారిని ప్రభుత్వం పక్షాన వేడుకుంటా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో సమృద్ధి వర్షాలతోటి, పాడి పంటలతోటి, ఆయురారోగ్యాలతోటి అందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగా ఉండి ఎవరి వృత్తుల్లో వారు విజయాన్ని సాధించాలని, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రతి వ్యక్తి అభివృద్ధి ముఖ్యం కాబట్టి అందరికీ ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షాలు కృప ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం తరఫున హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించిన ఈ బోనాల ఉత్సవాల్లో ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అందులో హైదరాబాద్ ప్రజలు మెహమానీ నవాజీ మే కభీ కుచ్ కమీ నహీ ఆనే దేతే అన్నట్టుగా ఆతిథ్యానికి ఇవ్వడంలో హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు. ఎందుకంటే వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అనేక ట్రాఫిక్ తదితర ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలు బోనాల వేడుకను ఘనంగా ప్రతి కుటుంబము భాగస్వామి కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా జరుపుకుంటారు. ఇంకా ఇప్పుడు ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం ఉండడం వల్ల జిల్లాల నుండి కూడా మహిళలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనడం లేదా ఈ హైదరాబాద్ బోనాల సందర్భంగా వారి బంధువులందరూ కూడా ఆహ్వానించుకొని విందులు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి సాంప్రదాయంలో భాగంగా ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వచనం ఉండాలని గతంలో మన అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇక్కడ कांग्रेस हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम पर वेमुलवाड़ा ऑटो यूनियन के कायद और कांग्रेस जिला के नायब सदर श्रीनिवास गौड़ ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के बायस वेमुलवाड़ा सब डिवीजन ऑटो यूनियन से वाबस्ता 1800 अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि 23 ऑटो ड्राइवर्स की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर अपने खानदानों का पेट पालने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कांग्रेस हुकूमत इलेक्ट्रिक ऑटो मुतारुफ करवाती है तो एहतजाज नागुज़ीर हो जाएगा। बालापुर पुलिस ने नौमौलूद लड़की की मुबैना तौर पर फरोख्त की कोशिश को नाकाम बनाते हुए लड़की को बहिफाजत बाजियाब कर लिया और 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक इत्तला की बुनियाद पर 31 जुलाई को शाही नगर के JGR गार्डन के करीब कार्रवाई करते हुए नौमौलूद लड़की की मुबैना फरोख्त की कोशिश को रोका गया। समाजी कारकुन सफिया माही ने पुलिस को कार्रवाई में मुबैना तौर पर ताउन किया। पुलिस ने बारकस की रहने वाली 46 साल वहीदा खातून को गिरफ्तार किया, जिस पर नौमौलूद लड़की को फरोख्त करने की कोशिश का इल्जाम है। तहकीकात के बाद लड़की की मां 26 साल आफरीन बेगम साकिन अवेसी कॉलोनी सईदाबाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में मालूम हुआ कि लड़की 28 जुलाई को मलकपेट के MN एरिया हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। पुलिस का इल्जाम है कि नौमौलूद लड़की को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के काम किए गए थे और मुबैना तौर पर 5000 रुपये एडवांस भी वसूल किया गया था। लड़की को मथुरा नगर के शिशु विहार मुंतकिल कर दिया गया। कल बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक औरत छोटा बच्ची की सेल करने के लिए कोशिश कर रहा बोल के हमारा को इंफॉर्मेशन आया, तो हमारा SI और स्टाफ को बिछा के उसका ऊपर राइड कर दिया। एक औरत है वाहिदा खातून, उन्होंने एक छोटा बच्ची की लाके सेल करने के लिए कोशिश कर रहा, उसको पकड़ के उसका बच्ची की भी रेस्क्यू करके उसको शिशु विहार मथुरा नगर को भिजा दिया। उसका अम्मी आफरीन बेगम है, इन्होंने रियासत नगर में रहता। उनको 4 बच्चा हुआ, ये 5वां है। इनको थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन पूरा उनका। मिर्चल में मेट्रो रेल की तोसी के मुतालबे पर एहतजाजी मार्च निकाला गया। मुजाहिरीन ने बेहतर अवामी ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स उठाए और नारेबाजी की। रोज़ाना सफ़र करने वाले कई मुसाफिरीन कई बरसों से इस मंसूबे की तकमील और मेट्रो रेल की तोसी के मुंतज़िर हैं।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली बोनाल त्यौहार के मौके पर अपने अरकान खानदान के साथ खुसूसी पूजा की। उन्होंने रेशमी कपड़े और बोनम देवी को पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उज्जैन महाकाली बोनाल त्यौहार शहर की सदियों पुरानी तारीखी अजमत, सकाफती रिवायात और अवाम के रूहानी अकीदे की अक्कासी करता है। उन्होंने शहर हैदराबाद की तरक्की, खुशहाली और अवाम की सेहत व सलामती के सिलसिले में प्रार्थना की। చారిత్రాత్మక ఉజ్జయిని మహాకాళి అమ్మవారిని దర్శించడం ఫ్యామిలీతోని చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. రాష్ట్ర ప్రజలు, నగర ప్రజలు సుఖ సంతోషంతోని సురక్షితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి వేడుకోవడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మనము एचफास्ट के एसआईपी कृष्णैया ने एचफास्ट टीम और जीएचएमसी सर्कल नंबर 20 की फूड सेफ्टी ऑफिसर सोमिया रेड्डी के हमरा किशन बाग एक्स रोड पर वाक़े एक स्वीट हाउस का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी से मुतालिक कई खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। फूड हैंडलर्स हेयरनेट, दस्ताने और एप्रॉन के बगैर काम कर रहे थे। अहाते में सफाई का नाकिस इंतजाम था और ग़िज़ाई अशिया फर्श पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बरकरार नहीं रखे गए थे, जबकि FSSAI लाइसेंस भी नुमाया नहीं किया गया था। इस मामले के सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई के लिए इस मामले को फूड सेफ्टी ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। नाक टूटने पर शादी कौन करेगा के तानों से कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल तक अरुंधति चौधरी की कामयाबी मुतासिर कुन रही। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली अरुंधति चौधरी का सफ़र आसमान नहीं था। उन्होंने बताया कि ख़ानदान की मुसलसल तायद ने उन्हें मुश्किलात का सामना करने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद राजस्थान में उनके घर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक्सप्रेस तो बस यही कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, भाई ने, बहन ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि राजस्थान जैसी जगह से निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट मुझे ऐसा परिवार मिला है कि उन्हीं की वजह से आज मेरे पास ये है। हाँ बिल्कुल, यही कि नाक टूट जाएगी तो सबसे बड़ा है कि शादी कौन करेगा। बट मेरा परिवार ये नहीं चाहता था कि मैं शादी करूँ। मेरा परिवार ये चाहता था कि मैं दुनिया में इतना नाम करूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लोग ज़रूर ये बोले कि हमें अरुंधति जैसा बनना है। मैं पहले तो अपनी फैमिली को करूँगी, बिकॉज उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मेरी पूरी फैमिली के लिए है और मेरी कंट्री के लिए, मेरी इंडियन आर्मी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है कि हमारे इंडिया के जो फेडरेशंस के हैं, जैसे अजय सर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मलिक सर हैं, सेक्रेटरी प्रमोद सर हैं, वो लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इवन हर कॉम्पिटिशन्स में हमारे साथ आते हैं और जब हमसे बात करते हैं ना, तो एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई नेगेटिव पॉइंट वो हमें बोलेंगे। फुल पॉजिटिविटी। और अभी भी बस एक ही बात बोल रहे हैं कि तू ओलंपिक गोल्ड ज़रूर लेकर आएगी। इमोशन यही कि लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत कुछ फेस किया है, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेज पे आके इतना अच्छा परफॉर्म करना और अपनी फैमिली के लिए करना, तो काफ़ी खुशी हो रही है, इसलिए थोड़े आंसू निकल गए। माधापुर में हुकाम की जानिब से दुकानात को मुनज़्ज़म करने और कुछ अरसे बाद दोबारा दुकानात कायम करने का सिलसिला मामूल बन गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि इन्हिदामी कार्रवाइयों के बावजूद दुकानदारों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है और सरकारी डीजल का सिर्फ ज़ाया होना सामने आ रहा है। दुकानात दोबारा कायम होने के बायस हर शाम इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो रही है। एक्साइज STF ने चंदानगर में कार्रवाई करते हुए 14.77 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 7.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक पटना बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साल मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम योमिया उजरत पर काम करते हुए अखराजात पूरे न कर पाने के बाद मुनशियात की फरोख्त में मुलविस हो गया था। इंडियन नेवी के तर्जुमान के मुताबिक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का 5वां जहाज DSC A-24 यकुम अगस्त 2026 को कोलकाता में टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स लिमिटेड के अहाते में लॉन्च किया गया। जहाज की लॉन्चिंग तकरीब कमल सिंह ने वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह, चीफ ऑफ पर्सनल की मौजूदगी में अंजाम दी। DSC जहाज इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग और नेवल कवायद के तहत तैयार किया जा रहा है। ये जहाज केटामारान हिल डिजाइन के हामिल हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट 300 से 400 टन के दरमियान है।
ضلع منچریال کے بیلمپلی ٹاؤن میں واقع سرکاری قبائلی بچوں کے آشرم اسکول میں مبینہ طور پر کھانا کھانے کے بعد 7 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ بیمار طلبہ کو بروقت ہاسپٹل منتقل نہ کیے جانے پر اسکول اسٹاف کے خلاف والدین میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ والدین خود اپنے بچوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر رہے ہیں۔ سلیمہ خاتون مسجد کے روبرو گلی نمبر 1 کی رہنے والی 35 سالہ طاہرہ بیگم برقی شاک لگنے کے باعث جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں سابق کارپوریٹر کلاب چنچلم ڈاکٹر سمینہ جائے حادثے پر پہنچی۔ طاہرہ بیگم کو فوری طور پر عروج ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ متوفیہ کا تعلق ناندیڑ کے قریب ایک گاؤں سے بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سمینہ طلاب چنچلم ایکس کارپوریٹر 1 نمبر گلی میں سلیمہ خاتون مسجد کے روبرو ایک گھر ہے جہاں پر سیکنڈ فلور پہ لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر جو نا شاٹ لگ کے طاہرہ بیگم عمر 35 سال شاٹ لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور جیسے فوری ہم اطلاع دیے ایم پی صاحب کو اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کو اطلاع دیے، انہوں بولے کہ فوری آپ جائیے اسپاٹ پہ۔ بولے تو ہم وہاں گئے تھے کہ ہم عروج کو لے کے آئے تھے۔ عروج میں جو نا ECG کرے اور جو نا CPR کرے اور جو نا پورا دیکھ کے پلس ہوئے سب دیکھ کے براڈ ڈیتھ ڈکلیئر کرے۔ یہاں پر براڈ ڈیتھ ڈکلیئر کرنے کے بعد پولیس والے بھی آئے ہیں اور سب کیسز بک کرے۔ یہاں سے باڈی کو ہم لوگ جو ہے نا بھیجا رہے ہیں۔ ان کی عمر 35 سال تھی، ان میرڈ تھے اور ناندیڑ سے آگے 31 کلومیٹر 300 کلومیٹر۔ مرکزی میلاد کمیٹی ہنم کنڈا کے زیر اہتمام 11 ربیع الاول کی شب عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا جائے گا۔ یہ محفل رات 9 بجے زکریا فنکشن ہال رائے پورہ ہنم کنڈا میں منعقد ہوگی۔ محفل کی صدارت سابق ڈپٹی میئر GWMC اور مرکزی میلاد کمیٹی ہنم کنڈا ورنگل کے صدر خواجہ سراج الدین کریں گے۔ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا محمد عمر نورانی، آستانہ بیت الانوار جھارکھنڈ اور مولانا مفتی محمد گلفام رضا رامپور UP شرکت کریں گے۔ محفل کا آغاز قاری مقصود الرحمان عثمانی کی تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ اس موقع پر مولانا خواجہ جعفر العابدین ورنگل، مولانا سید عبدالرزاق شاکر نوری حیدرآباد اور ڈاکٹر سید مخدوم محی الدین قادری ورنگل بھی خطاب کریں گے۔ نظامت کے فرائض حافظ محمد تنویر احمد نوری انجام دیں گے۔ ہندوستان کے گلویر سنگھ نے 2026 کامن ویلتھ گیمز میں مردوں کی 5000 میٹر دوڑ میں کانسے کا میڈل جیت لیا۔ وہ اس ایونٹ میں کامن ویلتھ گیمز کا تمغہ جیتنے والے پہلے ہندوستانی ایتھلیٹ بن گئے۔ اس کے علاوہ وہ 2026 کامن ویلتھ گیمز میں 2 تمغے جیتنے والے پہلے ہندوستانی ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ سکندرآباد کی مشہور اجین مہاکالی مندر میں لشکر بونال تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ مندر پہنچ کر خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے بھی اجین مہاکالی مندر پہنچ کر خصوصی پوجا کی اور آشیرواد حاصل کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور